हेलो बेटा, आइए PT5 का जो है वो नेक्स्ट बायो का सेक्शन 2 देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 151 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपसे? कह रहा अ रीजन नेम एक्स, एक जगह है, एक पार्ट है ना, एक रीजन है जिसको एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये किसका पार्ट है? ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है, एज वाई सेंटर, और उस पार्ट में जो है वो सेंटर कौन सा है? वाई है। दैट अल्टर रिस्पायरेटरी रेट बाई रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, यानी कि इंस्पायरेशन का जो रेट है वो कम कर रहा है, यानी कि ब्रीदिंग रेट क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ठीक है ना, इसमें ज्यादा बीट, जैसे 12 to 16 जो होता था उसका रेट बढ़ जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इंस्पायरेशन का रेट जो है वो क्या कर रहा है? वो रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा रीजन था? ये पोन्स था, है ना, पोन्स वेरोलाई था। और जो है इसे क्या कहते थे? नीमोटैक्सिक सेंटर, पोन्स और नीमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, जबकि जो मेन रिदम सेंटर था यहाँ पर ब्रीदिंग का, ठीक है ना, वो कौन था? मेडुला ऑब्लंगेटा था। कौन? मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो 151 का आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया कौन सा? पॉन्स और न्यूमोटैक्सिक, यानी कि फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन लंग्स इज, तो जो हम लोगों की लंग्स की यूनिट है उन्हें हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर जो प्राइमरी साइट्स है आपकी, यानी कि जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो है वो जिस सेल से बनी हुई थी या जिस एपिथेलियल से बनी हुई थी, इन्हें हम लोग कह रहे थे क्या? सिंपल सिंपल स्क्वेमस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और इसी के मॉडिफिकेशंस के लिए क्या, कि जब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो किसी कैविटी की लाइनिंग बनाती थी, अब इसी के लिए आप एक टर्म यूज करते थे, मीजोथीलियम। इसी को आप मीजोथीलियम कहते थे। और यही स्क्वेमस एपिथेलियम जब ब्लड वेसल्स की लाइनिंग बनाएंगी, जो कि यहां पर होंगी डाउनवर्ड, है, जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग बनाएंगी, तब इन्हें आप कह रहे थे क्या? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, लेकिन उन्हें तब क्या कह रहे थे? इंडोथीलियम कह रहे थे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है दोनों के बीच में। ठीक है, सिंपल क्यों कह रहे हैं? किसी की एक ही लेयर है एपिथेलियल सेल्स की। स्क्वेमस क्यों कह रहे हैं? किसी की फ्लैट सेल्स होती हैं ये। ठीक है ना, और एपिथेलियल क्यों कह रहे हैं? किसी की लाइनिंग बनाती है, या तो आउटर या तो इनर। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। थर्ड कह रहा है, स्टेटमेंट है इसमें, कह रहा है कि रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसफिशिएंट। ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? किसी की जो ये सेंटर होता है या जो रिस्पायरेटरी रिदम होता है, ये कंट्रोल होता है किसके थ्रू? CO2 के कंसंट्रेशन, हाई CO2 और H प्लस कंसंट्रेशन के थ्रू ये कंट्रोल्ड होता था। ठीक है ना, और जिससे जो है वो कीमो रिसेप्टर्स जो है वो चेक करते थे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैसेज देते थे, चाहे वो मेडुला को और चाहे वो पॉन्स वेरुलाई को। ठीक है, तो ये सही है, इनसफिशिएंट होता है इसका। दूसरा कह रहा है एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्स 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। बिल्कुल सही है कि टिश्यू से एल्वियोलाई की तरफ जो है ईच 100 ml जो होता है वो 4 ml जो है CO2 को कैरी करता है। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किधर से किधर? टिश्यू से एल्वियोलाई, यानी कि लंग्स की तरफ। जबकि अगर ये बात की जाए कि लंग्स टू टिश्यू की अगर बात की जाए, तो एवरी 100 ml जो है वो डीऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, वहां क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ O2। ठीक है ना, टू टिश्यूज। ठीक, ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके क्या है? करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है maximum volume of air a person can breathe in alter sorry after a forced expiration is called vital capacity। बिल्कुल सही डिफिनेशन है ये, कि वाइटल कैपेसिटी यानी कि जिसे हम लोग शॉर्ट में VC के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये क्या है? कि जो है फोर्स्ड एक्सपायरेशन है। ठीक है ना, फोर्स्ड एक्सपायरेशन है, इसे आप कह देते हैं किसके बाद? कैन ब्रीथ इन आफ्टर। ठीक है ना, इसके बाद। ठीक है ना, नॉर्मल के बाद। तो ये तो स्टेटमेंट सही है आपका एसेसन वाला। दूसरा रीजन क्या कह रहा है? द वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड्स रेसिडुअल वॉल्यूम, ERV, PV एंड IRV। ठीक है, तो जो VC होता है उसमें ये मेंशन नहीं होता, है ना। अगर ये सभी मेंशन हो जाएंगे तो उसे वाइटल कैपेसिटी नहीं, टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है ना, याद है ना कि जो नॉर्मल जो है वो ब्रीदिंग है इन और आउट, ठीक है ना, वो उसे आप कहते थे टाइडल वॉल्यूम, और जिसका अमाउंट था कितना? 500 ml। ठीक है ना, 500 ml था ईच टाइम। अब इसके बाद नॉर्मल इन करने के बाद जो फोर्सफुली हम लोग मैक्सिमम इन कर सकते हैं उसे आप कह रहे थे IRV, जिसका क्वांटिटी कितना था बेटा? अमाउंट कितना था?
2500 से 3000 तक, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल एक्स करने के बाद जो फोर्सफुली एक्स कर सकते हैं, है ना, एक्सपायरेशन कर सकते हैं, उसे हम लोग कह रहे थे ईआरवी। ईआरवी जो था वो 1000 से लेकर के कितना था बेटा, 1000 से लेकर के 1100 ml था। इसका भी अमाउंट फिर लिख देता हूं मैं, 2500 से लेकर के 3000 ml था, ठीक है ना। इसके बाद कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो हमेशा जो है वो लंग्स में जो है वो प्रेजेंट होता है, नहीं होगा तो मेम्ब्रेन्स कोलैप्स कर जाएंगी। उसे हम लोग कह रहे थे रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि था आपका 1100 से लेकर के 1200 ml तक, ठीक है ना, 1200 ml तक। अब ये वॉल्यूम्स की बात हो गई, इनके टोटल्स को ही आप कह रहे थे क्या, कैपेसिटी कह रहे थे। टीबी प्लस आईआरबी, टीबी प्लस आईआरबी जो है वो है क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईसी है इन दोनों का टोटल। और ईआरबी और आरबी जो है, ये इसे आप कहते थे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जो लंग्स में रहते हैं, है ना, इन दोनों का टोटल। जबकि ईवी और जो है, सॉरी, ईआरबी और टीवी ये मिला के आप कह रहे थे ईसी कह रहे थे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं इसको, मैक्सिमम, ठीक है ना। और इन तीनों का जो टोटल हो जाएगा, इन तीनों का जो टोटल हो जाएगा, इसे आप कहते थे वाइटल कैपेसिटी, ठीक है ना, किसका टोटल, आईआरबी, टीवी और ईआरबी का। जबकि इसमें अगर ये भी ऐड कर दी जाए, यानी कि आरबी भी ऐड कर दी जाए, सॉरी, आरबी भी ऐड कर दी जाए, तो इसे हम लोग कहते थे टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बिना नीट का पेपर नहीं बनेगा, किसी ना किसी फॉर्म में इससे जरूर क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको बहुत, इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ध्यान रखिएगा आगे के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है ना, आरबी नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये तो गड़बड़ हो गया पहला। दूसरा, इफ बोथ एसेसन एंड रीजन आर ट्रू, नहीं ये भी नहीं होगा, इफ एसेसन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, है ना, एसेसन सही है और जो है रीजन जो है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर in which alveolar walls are characteristically damaged leading to decrease in respiratory surface, है ना। और इसे हम लोग कह रहे थे क्या, कि ये जो है इम्फाइसीमा, क्या था, इम्फाइसीमा, जिसमें क्या होता था, मेन पॉजिटिव एजेंट क्या था इसका, इसके मेन पॉजिटिव एजेंट थे आपके जो है वो सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है ना, मेन पॉजिटिव एजेंट क्या था, सिगरेट स्मोकिंग, ये हो गया आपका इम्फाइसीमा, ठीक है ना। जबकि अस्थमा में जो था वो इन्फ्लेमेशन होता था, किसमें, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइटिस, उसमें सॉरी ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में, है ना, इन्फ्लेमेशन होता था। ब्रोंकाइटिस जो है ये पर्टिकुलर जो है इन्फ्लेमेशन यूज किया जाता है किसके लिए, ब्रोंकाइटिस, है ना, ब्रोंकियोल्स में नहीं, है ना, ब्रोंकियोल्स में। जब ब्रोंकियोल्स में होगा, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, ये जो था वो इन्फ्लेमेशन था किसमें, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, इन्फ्लेमेशन था। तो जब पर्टिकुलर इसमें इन्फ्लेमेशन होगा, ब्रोंकाई में होता है, तब उसे कहते हैं क्या, ब्रोंकाइटिस, इसी का एक पार्ट है। इसके बाद जो है ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, है ना, ये था किसमें, जो ग्राइंडिंग वगैरह में, स्टोन्स वगैरह में, है ना, कोल माइंस वगैरह में जो लोग ऑक्यूपेशनल में आता है ये, ठीक है ना, तो वहां पर ये होता था, जिसमें दिया है कि प्रिवेंशन के लिए उनको मास्क वगैरह जो है यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन्स बैग इंक्लूजिंग अ पेरिकार्डियल फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट हार्ट इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं उसको, पेरिकार्डियम, है ना, डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर और एक इनर, है ना। तो आउटर पेरिकार्डियल, इसको पेराइटल भी कहते हैं, पेराइटल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, और ये हो गया इनर यानी कि विसरल पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, और इनके बीच में यहाँ पर ये स्पेस होता है ना, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, और इसमें भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियम जो है वो प्रोटेक्शन, फ्रिक्शंस उससे जो है बचाता है ये, ठीक है। और जो एक्सटर्नल जो जर्क होते हैं, है ना, उनसे भी जो है हार्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टेटमेंट्स इसमें से इनकरेक्ट बताने हैं बेटा, हमें क्या बताने हैं, इनकरेक्ट, जो जो भी ये 5 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो कह रहा है लिम्फ इज कलरफुल, लिम्फ इज कलरफुल, ठीक है ना, लिम्फ जो होता है क्या होता है, कलरलेस होता है ना, एंड इट हैज हीमोग्लोबिन, नहीं, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती और ना ही आरबीसी होती, तो पहला स्टेटमेंट ही हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ, ठीक है, लिम्फ कहते हैं उसको, कलरलेस होता है, मोर डब्ल्यूबीसीज होती हैं इसमें, ठीक है। फिर कह रहा इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। लिम्फ इज एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, इसी वजह से इसको जो है वो मिडिल मैन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो है ब्लड और टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट होता है, ब्लड से ये
एसेंशियल चीजों को लेता है और टिश्यूज को देता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स और गैसेस हार्मोन्स वगैरह को देता है इधर से उधर, ठीक है ना। जबकि ब्लड जो होता है इन चीजों को लेके वो फ्लो करता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसे पोस्टमैन कहते हैं ब्लड को, ठीक है ना। ये भी सही है स्टेटमेंट। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल विलाई, ठीक है, ये भी सही है कि जो फैट्स होता है उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो यहीं पर होता है, ठीक है ना। तो इसमें से जो अगर आप इनकरेक्ट की बात करें तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ओनली वन, है ना, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। ट्राइकस्पिड वॉल्व गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द, ट्राइकस्पिड वॉल्व तो ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रिया, है ना, लेफ्ट एट्रिया हो गया, ये हो गया आपका राइट एट्रिया, और ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ लगे होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ लगे, यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होते हैं वो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। जबकि बाइकस्पिड यहाँ होते हैं, है ना, लेफ्ट लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जिधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और सेमी लूनर वॉल्व जो होते हैं वो यहाँ पे लगे होते हैं, जो जो है सिस्टेमिक एओर्टा होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है, और यहाँ पर लगे होते हैं जो कि ले जाते हैं कहाँ, दोनों लंग्स की तरफ ले जाते हैं, कौन से, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। सेमी लूनर वॉल्व थे वहां पे, ठीक। अब आइए नेक्स्ट, कह रहा है which valve prevent the backflow of blood into the ventricles from pulmonary artery and systemic aorta, अभी एक्सप्लेन किया आपको, कौन सा होगा वो, सेमी लूनर, ठीक है। सेमी लूनर वाल्व जो है ये इनकी ओपनिंग्स पर पाए जाते हैं, है ना। सेमी लूनर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मून शेप के होते हैं, ऐसे होते हैं, इस वजह से इनको ये नाम दिया गया सेमी लूनर या सेमी सर्कुलर वाल्व। तो ये जो है वो पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी पर भी होते हैं, जिसके आगे चल के दो ब्रांच हो जाती हैं, एक जो है वो राइट लंग्स को जाती है और एक लेफ्ट लंग्स को जाती है, और सिस्टेमिक एओर्टा में भी पाए जाते हैं ये, ठीक है ना, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाता है। तो सेमी लूनर वॉल्व हो गया। जबकि इसमें ट्राइक एसिड बाइक एसिड बताया दिया। यूस्टेशियन वॉल्व, यूस्टेशियन ट्यूब, अच्छा ट्यूब लिखा हुआ है, वैसे वॉल्व भी आता है, एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है इसका। यूस्टेशियन ट्यूब जो तो ईयर में हो गई, जो मिडिल ईयर को जो है वो अटैच करती है, ठीक है ना, प्रेशर को इक्वलाइज करती है। जबकि यूस्टेशियन वॉल्व भी आता है ना, ये जब पहले यहाँ एम्प्टी होता था तब ये सब क्वेश्चन आते थे, कि जो राइट एट्रिया है, तो यहाँ पर कोरोनरी साइनस होता है, जो हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कोरोनरी वेन के थ्रू रिसीव करता है और यहाँ से फिर लास्ट में छोड़ देता है, कहाँ पर, राइट एट्रिया में। इसके अलावा दो ट्यूब थी, एक थी ऊपर वाली जिसे आप प्री सुपीरियर एंटीरियर वेना कावा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, है ना। इसके अलावा जो नीचे वाली थी उसे आप कह रहे थे क्या, पोस्ट या पोस्टीरियर या इंफीरियर वेना कावा, यहाँ पर भी वॉल्व होते हैं, इस जगह पे भी वॉल्व होते हैं, यहाँ भी वॉल्व थे। ये सब वॉल्व का काम क्या था, वही बैक फ्लो से प्रिवेंट करना। तो जो यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं इसे कहते हैं थिवेशियन वॉल्व, इसे कहते हैं हेवर्सियन वॉल्व, और यहाँ पर लगे होते हैं यूस्टेशियन वॉल्व, THE। तो अगर ट्यूब की जगह पे अगर वॉल्व होता, तब की मैं बात कर रहा हूँ, तो यूस्टेशियन वॉल्व जो होता है वो कहाँ होता है, पोस्ट वाले पर, पोस्ट वेना कावा पर। हेवर्सियन वॉल्व कहाँ होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। जबकि याद रखिएगा हेवर्सियन वॉल्व यहाँ है, और हेवर्सियन कैनाल आपने पढ़ी है कहाँ पर, बोन में, ठीक है ना। इस तरह से थिवेशियन भी आता है यहाँ पर, ठीक है ना। यूस्टेशियन तो ट्यूब भी होती है और वॉल्व भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हैविंग ओनली एंटी बी एंटीबॉडीज, एंटी बी एंटीबॉडीज हैं उसके पास, तो एंटी बी है तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या हो गया उसका, ए हो गया, क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। इन इस प्लाज्मा कैन डोनेट ब्लड टू पीपल विथ ब्लड ग्रुप, यानी कि किसको जो है वो ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है, किसको डोनेट कर सकता है भाई, ए बी और ओ, ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हैं, है ना। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम देखा जाए, इसमें आरएच की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ओ जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी जो है वो सभी से ले सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को बात करनी है कि ये किसको दे सकते हैं, तो ए वाला ब्लड ग्रुप जो है, ए वाला ब्लड ग्रुप जो है किसको किसको दे सकता है, तो खुद को दे सकता है, इसके अलावा ए बी को, ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, ठीक है। एम्फीबियन हार्ट हैज, तो एम्फीबियन हार्ट्स जो होते हैं, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स वाले में क्या पढ़ा है बेटा हम लोगों ने, 3 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। एट्रिया के जो है वो 2 पार्ट्स हो जाते हैं, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया, जबकि वेंट्रिकल जो होता है वो कॉमन होता है,
और एम्फीबियंस में ये कॉमन चैम्बर्स के थ्रू बाहर ओपन होता है, जिसे आप कोनस आर्टेरियोसस के नाम से जानते हैं। राइट वेंट्रिकल से पहले एक एक्स्ट्रा चैम्बर है, जिसे आप साइनस वेनेसस कह देते हैं, ठीक है ना। तो इनमें जो है टू एट्रिया हो गए, टू एट्रिया हो गए, सही है। टू वेंट्रिकल्स नहीं, ये गलत हो जाएगा। टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल्स, ठीक है ना, ये ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, which of the following set of ions or molecules are generally secreted in पीसीटी, यानी पीसीटी में ये डोनेट कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं बॉडी फ्लूइड से। तो कौन कौन से थे ये? H प्लस आयन और अमोनिया, ठीक है ना। ये जो है सेलेक्टिवली सिक्रीट होते हैं इस रीजन में, और यहां से रीएब्सॉर्ब होता है इसके साथ साथ क्या, बाइकार्बोनेट, ठीक है। H प्लस और NH3 को जो है वो सिक्रीट करते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में बाइकार्बोनेट को एब्सॉर्ब करता है। कौन सा रीजन? पीसीटी रीजन। इसके अलावा मेनली जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे, मेनली वाटर था, है ना। इन सब का भी जो है एब्जॉर्प्शन जो होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहां से होता है? पीसीटी रीजन से होता है। अब माइन्यूट वेसल्स ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनले लूप। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो इफरेंट आर्टेरियोल्स निकलती हैं ग्लोमेरुलस से, उनकी फाइन ब्रांचिंग हो जाती है, उन्हीं को हम लोग पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कह देते हैं। यही पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जब यू शेप कह लीजिए या हेयर पिन शेप जो है, वो लूप ऑफ हेनले, है ना, या हेंजले लूप के थ्रू जो है पैरेलली जाती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते थे? यू शेप जो था उसे कहते थे आप वसा, क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म में हेल्प करता है, ठीक है, कंसंट्रेट करने में यूरिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। यानी कि यूरिन के एनालिसिस से जो है, पैथोलॉजिकल एनालिसिस से जो है, जो बॉडी के जो डिजीज है या कोई अगर डिसऑर्डर चल रहा है तो उसका जो है वो वहां से आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है ना। ये बात सही है कि किडनी ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स इज कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर वाया यूरिन, ठीक है ना, बिल्कुल बात सही है, ठीक है ना। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके क्या है? सही है। नेक्स्ट कॉलम मैचिंग है बेटे। कह रहा है कि फ्लेम सेल्स, तो फ्लेम सेल्स जो है वो प्लेटी हेलमेंथीज, रोटीफर्स, इन सब में थी मेनली, है ना, जिसे आप प्रोटोनेफ्रीडिया, है ना, उससे किसी नेफ्रीडिया से पहले पाया गया बेसिक स्ट्रक्चर था ये, और इसे जो है वो सोलेनोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का, हो गया सेकंड, तो फर्स्ट का हो गया सेकंड, फर्स्ट का सेकंड दो ऑप्शन में दे रखा है बेटा, और बी का थर्ड दोनों में दे रखा है, तो बी का तो थर्ड हो गया, है ना, नेफ्रीडिया। इसके बाद हमें सी और डी में से किसी एक से मैच करना आना चाहिए। तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो किसमें थी बेटा? इंसेक्ट में। तो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स यानी सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट हो गया आपका, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। एंटीलन ग्लैंड्स, ये भी खूब पूछा था, इंपॉर्टेंट है ना? तो एंटीलन ग्लैंड्स जो है वो किसमें? प्रॉन में है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है, कह रहा है कि एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज नोन एज यूरीमिया, है ना, यानी कि बॉडी में जो है, ब्लड में जो है वो यूरिया का इकट्ठा हो जाना, इसे आप यूरीमिया के नाम से जानते हैं, एक्सेस यूरिया पाया जाना, बात सही है। दूसरा कह रहा है कि ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस इज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स, नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ पर ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलाई होना चाहिए था। ग्लोमेरुलस सिंगल टर्म हो गया, ग्लोमेरुलाई प्लूरल टर्म हो गया, तो यहाँ पर जो है वो ग्लोमेरुलाई होना चाहिए था, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया आपका। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर वैसोडाइलेटर, यानी कि जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करें, रिलैक्स करें, जिससे कि जो है प्रेशर जो है वो क्या हो, कम हो जाए, और वैसो या ब्लड का फ्लो कम हो जाए। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है ना, ल्यूमेन नैरो करेगा, और ये ल्यूमेन जो है वो क्या करेगा, ब्रॉड करेगा, ये ल्यूमेन जो है ब्रॉड करेगा, वो ल्यूमेन नैरो करेगा रिस्पेक्टिवली। तो वैसो डाइलेटर, तो वैसो डाइलेटर में एडीएच नहीं, एडीएच जो होता है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, और ये जो होता है वो वैसो डाइलेटर, कौन सा है? ये जो है कॉन्स्ट्रिक्टर होता है ना, ये दोनों कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं। तो ये तो कॉन्स्ट्रिक्टर तो ठीक है ना, एंजियोटेंसिन, लेकिन ये जो है ये गड़बड़ है आपका, ये तो ठीक है, ये गड़बड़ है, ठीक है ना, ये भी कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ए एन एफ जो होता है, ये जो होता है आपका ए एन एफ, पहले डायलेशन पूछा है, तो ये तो डायलेट करता है ना, ये डायलेट करता है, ये बात सही है। ए एन एफ किसी के एंटागोनिस्टिक था, किसके? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के, ठीक है ना। और जो है
एडीएच जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये कॉन्स्ट्रिक्टर था, ये सही हो गए दोनों, ठीक है। बाकी देख लीजिए, एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, पहले डायलेटर पूछा हुआ है इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसे रिस्पेक्टिवली पूछा है ना। और एएनएफ जो होता है ये डायलेटर, ये उल्टा लिखा हुआ है, बस आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना, ये भी रिस्पेक्टिवली नहीं है, ये होता है क्या, डायलेटर, और ये होता है कॉन्स्ट्रिक्टर, है। इसमें ये कॉन्स्ट्रिक्टर है और ये जो हो गया कॉन्स्ट्रिक्टर हो गया, और ये जो हो गया डायलेटर, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल रिवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है ज्वाइंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स अलाउ लिमिटेड मूवमेंट, है ना। तो एक तो था जिसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो, फाइब्रस ज्वाइंट था वो, जो कि स्कल रीजन में पाया जाता है हम लोगों की, ये पार्ट जो होती है ना क्रेनियम वाला। और जो है दूसरा था जो लिमिटेड मूवमेंट करते थे, देने देते या अलाउ करते थे, वो थे आपके कौन से, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट थे। और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स का एग्जांपल क्या है हम लोगों के यहाँ, कि बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। दूसरा था वो सिनोवियल ज्वाइंट जो फ्रीली मूवेबल होता है, उसके जो है कुछ टाइप्स दे रखे हैं। नेक्स्ट हो गया आपका, इन व्हाट परसेंटेज द बॉडी वेट ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। तो मसल्स जो होती है हम लोगों के बॉडी वेट को कितना बनाती हैं, 40 से 50% पार्ट, यानी कि लगभग आधा पार्ट जो होता है वो हमारे बॉडी का, वो कंट्रीब्यूट होता है या बनाया जाता है किसके द्वारा, वो बनाया जाता है मसल्स के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड्स ऑल द करेक्ट, हमें इसमें करेक्ट बताना है, ठीक, करेक्ट देखना है। कह रहा है ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ मसल बंडल कॉल्ड फैसिकल्स। बहुत से बंडल्स मिल करके एक साथ क्या बनाते थे, फैसिकल्स बना लेते थे, ठीक। उसके अलावा ईच मसल फाइबर हैज मेनी पैरेलल अरेंज्ड मायोफाइब्रिल्स, सही है स्टेटमेंट ये भी। ईच मायोफाइब्रिल कंटेन मेनी सीरियल अरेंजमेंट यूनिट्स कॉल्ड सार्कोमियर, जो कि यूनिट होती थी इनकी। और ईच सार्कोमियर हैज अ सेंट्रल ए, है ना, ठीक है। सार्कोमियर कैसा था, ये जो है अगर आपका आई बैंड है, ये आई बैंड है? आई बैंड को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन थी जिसे आप कह रहे थे जेड लाइन, और दो जेड लाइन के बीच का गैप जो था इसी को आप कह रहे थे क्या, सार्कोमियर। यही आपके सार्कोमियर थे, और इनके बीच में अल्टरनेट ए बैंड था यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आई बैंड है, हाफ आई बैंड ये हो गया, और ये ए बैंड हो गया आपका पूरा, और फिर यहाँ पर हाफ आई बैंड हो गया। तो सही कह रहा है कि ईच स्टेटमेंट हैज अ सेंट्रल ए बैंड एंड टू हाफ आई बैंड, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे ये सही हैं, फोर्थ आंसर हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच मसल्स आर स्टेटेड, स्टेटेड है ना, यानी कि मसल्स जो होंगी वो स्टेट इस तरीके से होंगी, ठीक है ना। एंड इनवॉलेंट्री, जबकि स्टेटेड मसल जो स्केलेटन वाली थी वो भी स्टेटेड थी, ठीक है ना, लेकिन वो कैसी थी, वॉलेंट्री थी। तो स्टेटेड एंड इनवॉलेंट्री यानी कि दोनों की मिक्सिंग कर दिया है। स्मूथ मसल जो नॉन स्टेटेड थी वो इनवॉलेंट्री होती थी, और दोनों का कॉम्बिनेशन किसमें होता है, कार्डियक मसल्स में होता है। कार्डियक मसल्स जो है वो स्ट्रक्चरली तो जो स्टेटेड होती हैं, यानी कि स्केलेटन मसल्स होती हैं स्ट्रक्चरली, लेकिन फंक्शनली जो होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं, यानी कि इनवॉलेंट्री होती हैं फंक्शनली। तो कार्डियक मसल्स, और ये आपको पता ही है इंटरकलेटेड डिस्क के थ्रू ये आपस में जो इस तरह से जुड़े रहते हैं ताकि ये यूनिट की तरीके से काम करें, ठीक है ना, स्केलेटन मसल्स। नेक्स्ट क्या रहा है, at resting state of skeletal muscle fiber, a subunit of which of the following mask the active site for myosin on actin filament। तो कौन इसको मास्क किया रहता था, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन की भी उसमें 3 सब यूनिट्स हैं, है ना, जिक्र नहीं किया है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको बताया है कौन सा, ट्रोपोनिन ई, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन सी। मेनली ट्रोपोनिन सी से जो है वो कैल्शियम बाइंड होता है, जिससे ये मास्क हट जाता है, और जो है वो इनिशिएशन शुरू होता है, ठीक है। मसल कॉन्ट्रेक्शन तो ट्रोपोनिन। क्या कह रहा है बेटा, कह रहा ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन ए क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन ड्यू टू द। तो क्रॉस ब्रिज जो है वो ब्रोकन कब होता था, जब अटैचमेंट ऑफ एटीपी टू एटीपी बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन हेड, है ना, अटैचमेंट ऑफ एटीपी टू एटीपी बाइंडिंग साइट ऑफ किसके, मायोसिन हेड। कॉलम मैचिंग पे आइए, कह रहा सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है वो सेरिब्रम के जो है वो दो पार्ट थे, है ना, हाफ अ पार्ट था उसका। तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है वो हो गया आपका सेरिब्रल डिवाइडेड इनटू टू हाफ। ये सेरिब्रम को जो है, सेरिब्रम को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि ए का हो गया फोर्थ,
तो ए का फोर्थ बेटा दो ऑप्शन में दिया है, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है ना। नेक्स्ट पे चलिए, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या करता था, इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर को इंटरकनेक्ट करने का काम करता था। तो कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर, यानी कि ये हो गया इसका कौन सा, थर्ड, इसका हो गया थर्ड, और ये आया आपका फोर्थ, ठीक है ना। तो थर्ड किसका, बी का। तो बी का थर्ड, यहाँ सेकंड दिया है, यहाँ थर्ड दिया है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बाकी एसोसिएशन एरिया जो है वो इंटरसेंसरी एरिया होता है, एसोसिएशन करता है ये, है ना। और जो है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस जो है वो क्या है, अर्क फॉर जो है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, है ना। इसके अलावा टेम्परेचर वगैरह का भी सेंटर था, है ना। यहाँ से भी कर सकते थे आप इसको, ठीक है ना, कि डी जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग एक सीरीज से ही चल रहे हैं, ठीक। जहां से मिलता जाए उसी को करते चलिए। चलिए नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है व्हेन न्यूरॉन्स इज कंडक्टेड एन इम्पल्स, जब न्यूरॉन्स जो है किसी मैसेज को लेके चलते हैं ड्यूरिंग एक्साइटेड, है ना, यानी कि डीपोलराइजेशन स्टेज की बात कर रहा है, डीपोलराइज जब हो जाते हैं द एक्सोनल मेम्ब्रेन। तो एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो जहां कहीं पर भी मैसेज जो है इनपुट होता है ऐसे, है ना, किसी भी पॉइंट पर, तो यहाँ की परमेबिलिटी चेंज होती है। क्यों चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पर Na प्लस का जो है वो इनफ्लक्स हो जाता है, Na प्लस का इनफ्लक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जहां पर पहले जो है बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज था, अंदर निगेटिव चार्ज था, है ना, वो अब अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है, बाहर निगेटिव और अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाता है, अंदर की तरफ पॉजिटिव और बाहर निगेटिव हो जाता है, जहां पर भी ये मैसेज को रिसीव करता है। देखिए, ये इज फ्रीली परमेबल टू सोडियम एंड पोटेशियम आयन, नहीं फ्रीली परमेबल नहीं होगा ये, है ना। कंपेरेटिवली मोर परमेबल फॉर पोटेशियम, है ना, पोटेशियम, क्योंकि जो फ्रीली परमेबल वाला गेम था इसमें सोडियम पोटेशियम वाला वो इस फेज में क्या होता था, रुक जाता था, ठीक है ना। वो भी कौन सा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट था, क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटेशियम पंप, है ना। कंपेरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम दिया हुआ है, ठीक है ना, पोटेशियम दिया हुआ है, नहीं ये भी गड़बड़ दे रखा है, पोटेशियम सोडियम इम्परमेबल दिया है सोडियम के लिए, Na प्लस के लिए। और फिर कह रहा है कि राइजिंग द परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम, नहीं, है ना, परमेबिलिटी चेंज किसी करता था ये जो है वो सोडियम के लिए करता था, है ना, पोटेशियम नहीं होगा यहाँ पर। बिकम्स नेगेटिवली चार्ज आउटसाइड, नेगेटिवली चार्ज आउटसाइड एंड पॉजिटिवली इनसाइड, पॉजिटिवली इनसाइड, ये फोर्थ वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है इसके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब हो गया जो स्मूथ मसल्स, है ना, यानी कि जिनकी फंक्शनिंग हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो ये कौन सी हो जाएंगी, ऑटोनॉमस, कौन सी हो जाएंगी, ऑटोनॉमस, ये आया एक ही ऑप्शन में दे रखा है बेटा, सीएनएस, है ना। दूसरा आगे देख लेते हैं, सेकंड रिले द इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स में कौन ले जाती थी, सोमैटिक ले जाती थी, है ना, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ये हो गया आपका फोर्थ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बताना है हम लोगों को, किसके लिए, सिनेप्स के लिए, ठीक है ना। कह रहा सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। बात सही है कि जो सिनेप्सिस होती है वो नर्व एंडिंग और जो है उसमें जो सेल बॉडी का जो पार्ट था जहाँ पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं वहां पर होती है, दोनों के बीच में, प्री और पोस्ट के बीच में होता है सिनेप्स। सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय अ गैप, ऑलवेज, ये गड़बड़ है बेटा, ऑलवेज नहीं होगा, क्योंकि सिनेप्सिस जो होती है मे बी, है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं सेपरेट होगी तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कह देते हैं, और अगर ये सेपरेट होगी विथ गैप, गैप होगा बीच में, तो उसे हम लोग केमिकल सिनेप्स कह देते हैं, है ना। और हम लोगों की बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होते हैं वो रेयरली पाए जाते हैं, जबकि केमिकल सिनेप्स जो पाए जाते हैं, ये वही बात होगी जैसे दो इलेक्ट्रिक वायर को आपने अटैच कर रखा है एक साथ, ये हो गया इलेक्ट्रिक जो है, और अगर गैप कर दिया, बीच में लिक्विड भर दिया है कुछ, तो ये हो गया आपका कौन सा, केमिकल सिनेप्स। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, रॉन्ग ही आपको बताना था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर रेयर इन आवर बॉडी, भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। इन केमिकल सिनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, ठीक है, सेकंड आंसर आ गया। नेक्स्ट आइए, पैरा रैपिड इनफ्लक्स ऑफ Na प्लस कॉजेज डीपोलराइजेशन ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन। अभी बताया जब इनफ्लक्स होगा Na प्लस का तो डीपोलराइजेशन होता है ना? और जब जो है वो इफ्लक्स होगा किसका, K प्लस का, तुरंत उसके बाद तो वो क्या होगा, रीपोलराइज्ड होगा। ये स्टेटमेंट सही है इसका।
The ionic gradient across the resting axonal membrane are maintained by the active transport of ions by the सोडियम पोटेशियम पंप, है ना, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता था, ये है ना, किसी की एनर्जी खर्च होती है, जिसमें क्या होता था कि थ्री जो है Na+ जो है बाहर जाते थे, और टू जो है Na+ जो है वो, सॉरी 2K+ आयन जो है वो अंदर मूव करते थे, ठीक है ना, थ्रू मेम्ब्रेन, है ना, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये हो गया आपका, दोनों जो है वो क्या है, सही है, दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट डायग्राम कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन इज शोन इन द डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली आइडेंटिफाइड। तो इसमें जो है सी दिया है स्वान सेल्स, सी जो है वो स्वान सेल्स हैं, बात सही है। ए जो है वो डेंड्राइट्स, ए जो है वो डेंड्राइट्स हैं, ये भी सही है। डी जो है वो नर्व एंडिंग, डी कहाँ है बेटा, यहाँ नहीं, ये गलत हो गया बेटा, नर्व एंडिंग नहीं है, यहाँ पर मैच कर रहा नहीं है, ये नर्व एंडिंग नहीं है, क्या है, नोड ऑफ रेनवियर्स है, नोड ऑफ रेनवियर्स है, नर्व एंडिंग तो ये है इसका, ठीक है ना, तो रॉन्ग बताना था हमको, ये हो गया। जबकि बी जो है वो नेसेल्स ग्रेन्यूल्स हैं, ये भी सही है, तो ये रॉन्ग दे रखा था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, नोड्स ऑफ रेनवियर होना चाहिए था, ठीक है ना, जो दो माइलिन शीथ के बीच में बनता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका रॉन्ग स्टेटमेंट। कह रहा है करेक्ट मैच करना है हम लोग को इसमें, एल्डोस्टेरॉन कह रहा है, तो एल्डोस्टेरॉन नहीं, ये गलत है बेटा, एल्डोस्टेरॉन जो होता है, ये जो होता है वो एडिनल कॉर्टेक्स के, है ना, एडिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, ये है कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल पार्ट, और ये होता है मेडुला, ठीक है ना, एड्रिनल, रीनल के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, किडनी के ऊपर, ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, इससे भी फिर थ्री जोन हो जाते थे, सबसे बाहर वाला जो जोन था उसको आप कह रहे थे क्या, जोना GFR, जोना ग्लोमेरुलोसा, है ना, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, ऐसे ही हम लोग पढ़ते थे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, है ना, एक्सक्रीशन में, तो ये हो गया ग्लोमेरुलोसा, इससे जो रिलीज होते थे हार्मोन्स उन्हें हम लोग मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कहते थे, और एल्डोस्टेरॉन जो है वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है, यानी कि यहाँ से रिलीज होगा, ये गलत है। इसके बाद कह रहा है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल जो है, कॉर्टिसोल में लिखा है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ये गलत लिखा है, कॉर्टिसोल जो होते हैं वो फेसिकुलोटा वाले पार्ट से रिलीज हो रहे थे, और कॉर्टि ये था आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरॉन है, मिनरल्स के लेवल को मेंटेन करता था DCT पार्ट से। तो कॉर्टिसोल जो है आपका वो फेसिकुलोटा रीजन से होता है ना, और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, नॉट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन। जबकि जो है ये कह रहा है इंसुलिन, इंसुलिन जो है वो बीटा सेल से रिलीज होता है, बिल्कुल बात सही है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, है ना, फोर टाइप्स की सेल्स थी, अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन रिलीज कर रही थी, और बीटा सेल्स इंसुलिन, जबकि डेल्टा सेल्स जो है वो सोमेटोस्टेटिन, और PP सेल्स जो है वो थी पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, तो ये जो है वो आपका करेक्ट हो गया। ग्लूकेगॉन जो है, ग्लूकेगॉन जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ाता तो है ग्लूकेगॉन, लेकिन ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स किससे कहते हैं हम लोग, जो पाए गए आपके कौन से, कॉर्टिसोल वाले, इसका गेम था यहाँ पर, ठीक है, उन हार्मोन्स को, तो ये करेक्ट बताना था आपको, इंसुलिन हो गया इसमें। कह रहा है अ पेप्टाइड हार्मोन रिलीज बाय अ कंपोजिट ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड मतलब जिसमें जो है वो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों पार्ट हो, है ना, प्ले अ मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस एंड एक्ट ऑन, किस पे एक्ट कर रहा है, हिपैटोसाइट्स पर, यानी कि लीवर सेल्स पर एक्ट कर रहा है, और इनहेंस कर रहा है, बढ़ा रहा है उनको, इंकरेज कर रहा है उनको ग्लूकोज अपटेक, ताकि वो ज्यादा ज्यादा ग्लूकोज को लें, यानी कि वो क्या करना चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है, ब्लड से ग्लूकोज को ले जाके शिफ्ट करना चाह रहा है या स्टोर करना चाह रहा है, कहाँ, लीवर सेल्स में, कौन करता है बेटा, ये इंसुलिन, और ये पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, थाइमोसिन जो है वो किसके लिए इसमें से इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो थाइमोसिन जो होता है ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ T लिम्फोसाइट्स, बिल्कुल बात सही है कि थाइमोसिन जो होता है वो T लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में यूज होता है। इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये तो आपका गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का वर्क है, ठीक है ना, और सप्रेस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी इसका वर्क नहीं है, ये हो गया आपका कहाँ पर, कॉर्टिसोल वगैरह का हो गया, है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो थे, और मेचुरेशन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ये भी जो है वो उधर चला गया आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, इन अ प्रेग्नेंट लेडी, इन अ प्रेग्नेंट लेडी डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन हर डाइट, यानी कि उनकी डाइट में जो है वो आयोडीन की कमी हो गई है, ठीक है ना, रिजल्ट इन बेबी हैविंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि उसमें जब आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो सारे फीचर्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन इनमें से कौन सा फीचर्स जो है वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, एक्सेप्ट पूछा हुआ कि कौन सा दिखाई नहीं देगा, ठीक है, लो IQ होगा,
है ना, बिल्कुल बात सही है कि उसकी जो आयोडीन की कमी होगी, इसमें थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी, तो उसमें आईक्यू उसका अच्छा नहीं होगा, डीप म्यूटिज्म भी होगा, मेंटल रिटार्डेशन भी होगा। लेकिन प्रोस्टिट्यूशन ऑफ द किसका, आई बॉल का, यानी कि आई बॉल जो है वो बाहर की तरफ जो है वो बल्ज की हुई होगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा किसमें होता था, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर में, है ना, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर में, और ये होता था हाइपर से। ठीक है ना, तो नहीं पूछा है, तो यही आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। यार विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, है ना, इसमें से इनकरेक्ट का स्टेटमेंट पूछा कि कौन से चार में से गलत है आपके। तो ऑर्गेन्स इन द बॉडी लाइक जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्ट, किडनी एंड लीवर डू नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन, ये गलत है ना, क्योंकि ये भी हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, है ना, हार्ट से भी होता है, जीआई ट्रैक्ट से भी होता है ना, गैस्ट्रिन था आपका, ये आपका सीसी के कोलिसिस्टोकाइनिन था, है ना, और गैस्ट्रिन वगैरह था, सिक्रिटीन था, हार्ट से एनएफ था ही आपका, किडनी से रेनिन था आपका। ठीक है, तो ये सब जो है इनसे हार्मोन्स होते हैं, तो ये गलत है, यही आपका आंसर आ गया इसमें, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। जोना ग्लोमेरुलोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, अभी बताया था आपको, जीएफआर, है ना। और एंड्रोजेन प्ले अ मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड्रोजेन, है ना, मेल सेक्स हार्मोन। इसके बाद जो कि मेनली टेस्टोस्टेरोन होता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड टू द सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट सेल, कुछ चेंज करते तभी जो उसकी एंट्री हो पाती है वहां पर। Alertness, pupillary dilation, and piloerection are due to the effect of F3 हार्मोन, फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन, जो थे क्या, एड्रेलिन, या इसी को एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेलिन कह रहे थे। कहाँ से रिलीज हो रहे थे ये, एडिनल मेडुला से। एडिनल मेडुला में स्पेशल सेल्स से होती हैं जिन्हें क्रोमाफिन सेल्स कहते हैं, क्रोमाफिन सेल्स कहते हैं, उनसे ये रिलीज हो रही थी। ठीक है ना, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, कैटाकोलामाइन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्टिवेट द कीमोरिसेप्टर्स एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, तो कौन करता था, हाई सीओ टू एंड हाई एच प्लस आयन। तो हाई सीओ टू कंसंट्रेशन है, हाई प्लस आयन। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कार्टिलेजनस फ्लैप है दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रेकिया ड्यूरिंग द सोलोइंग इन द मैमल्स, तो कौन हेल्प करता था, ग्लोटिस के ऊपर स्ट्रक्चर था कार्टिलेज का बना हुआ, जिसे आप कहते थे क्या, इपीग्लोटिस। ओरिजिन ऑफ हार्ट कहां से, एसए नोड, है ना, उसके कंडक्शन की बात कर रहा है, तो एसए नोड नहीं, ये गलत हो गया। एसओ नोड से एबी नोड जाता है, एबी नोड से बंडल ऑफ हिज, और उसके बाद पुरकिंजे फाइबर पूरे वेंट्रिकल में फैल जाता है। ठीक है ना। मेगा कैरियोसाइट्स कहाँ पढ़ा हम लोगों ने, थ्रोम्बोसाइट्स में, है ना, प्लेटलेट्स में। और ये इनसे जो प्लेटलेट्स होती थी, ये ट्रू सेल्स नहीं होती थी, फ्रेगमेंट्स होती थी सेल्स से, और किनसे बनती थी, मेगा कैरियोसाइट्स से। और मेगा कैरियोसाइट्स कहाँ पाए जाते थे, बोन मैरो। तो पूछा मेगा कैरियोसाइट्स आर, तो स्पेशल सेल इन द बोन मैरो, स्पेशल इन द बोन मैरो, जिनसे फॉर्मेशन होता था किसका, प्लेटलेट्स का। मैच द, इसमें देखिए प्रीवियस वाले में, इसमें ये गड़बड़ मत करिए कि सेल फ्रेगमेंट्स है, ये नहीं सेल फ्रेगमेंट्स है, इनके सेल फ्रेगमेंट से फॉर्मेशन होगा किसका, प्लेटलेट्स का। ठीक है ना, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है बोन मैरो में, गड़बड़ मत करिएगा क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड आर सेलेक्ट, इसमें मैच करना है हम लोग को। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले में जो डाउनवर्ड ट्यूब थी, इसे हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब कह रहे थे, ये डिसेंडिंग लिम्ब थी, और ये क्या थी, ये जो है वो असेंडिंग लिम्ब थी, ये असेंडिंग लिम्ब थी, फोर्ड वाली, इधर वाली। ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो होती थी क्या थी, परमेबल टू वाटर बट नियरली इनपरमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, रीअब्जॉर्प्शन इतना न्यूट्रिएंट्स, इनपरमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, इनपरमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन सी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यानी ए का सेकंड, ये देखिए यहां भी है और यहां भी है, और दोनों में बी का थर्ड दे रखा है, दोनों में बी का थर्ड, तो मिला ही दिया जाए। असेंडिंग लिम्ब और पीसीटी की बात कर रहा, इनमें से हमें को ये करना है। तो इसमें असेंडिंग लिम्ब क्या होती थी, असेंडिंग लिम्ब इनपरमेबल टू वाटर, इनपरमेबल टू वाटर, यानी सी का हो गया फोर्थ, सी का फोर्थ यहाँ दिया हुआ है बेटा, यहाँ दिया, ये नहीं है, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। हेल्दी इंडिविजुअल का कितना होता है, तो 125 ml पर मिनट या 180 लीटर जो है वो पर डे होता है, पर मिनट की बात पूछ रहा है। ठीक है। तो 125 ml पर मिनट, किससे ये बनता था,
ये जो सप्लाई होती थी वहां पर 1100 से 1200 ml पर मिनट, उससे फॉर्म, उसमें भी कौन सा पार्ट, प्लाज्मा वाला पार्ट। और प्लाज्मा कितना होता था, 650 ml पर मिनट, उससे बनता था। ब्लड प्लाज्मा से फिल्ट्रेशन होता है, न कि फॉर्म्ड एलिमेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, इनमें से कौन सा जो है वो डायूरेसिस से जो है वो बचाएगा। डायूरेसिस मतलब क्या हो गया कि जो है ज्यादा से ज्यादा यूरिन का जो है वो रिलीज होना, उससे कौन ये बचाएगा, है ना, कौन इसमें बचाएगा, ये देखना है आपको। तो कह रहा है मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन, अगर वाटर का मोर प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस, मोर वाटर रीएब्जॉर्प्शन होगा ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, है ना। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन तो तब ज्यादा होगा जब एडीएच का सिक्रीशन ज्यादा होगा, कम होगा तब नहीं। देखिए अधिक से, एडीएच के अधिक सिक्रीशन से जो है, मोर सिक्रीशन से जो है वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होगी, कहां से, डीसीटी पार्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया भाई। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन, तो जब बॉडी बॉडी में जो है वो डिफिशियंसी हो जाती है, किनकी, बॉडी में डिफिशियंसी आती है जब आयंस की या इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, कहां से, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एड्रिनल ग्लैंड के, है ना, तो वहां से जो है एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है, और ये जो है वो डीसीटी पार्ट से रीएब्जॉर्प्शन करते हैं या रीएब्जॉर्ब करते हैं किसको, सोडियम आयन को, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स को। जब Na प्लस बॉडी फ्लूइड में आएगा या बॉडी में आएगा तो बॉडी का फ्लूइड क्या होगा, कंसंट्रेट होगा, इसके इन्फ्लुएंस से वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है, ठीक है ना। तो ये सही है कि इसकी वजह से ये प्रिवेंट करेगा डायूरेसिस से, है ना, ज्यादा यूरिन के क्वांटिटी को कम करेगा ये, ठीक है ना, अमाउंट को कम करेगा, ये ठीक है। एट्रियल नेटिविटी फैक्टर, एएनएफ फैक्टर कॉजेस वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, नहीं, ये वैसो डायलेटर होता है, ठीक है ना। जबकि जो है आपका ये एल्डोस्टेरॉन कह सकते हैं आपकी, वो जो है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाई जीजा सेल्स, डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन, नहीं, डिक्रीज बात गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, जब ये इंक्रीज होता है तभी जाकर के जो है कंटेंट यहाँ से बनते हैं। डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाई डीजी सेल्स, जिसके से ये होगा, ये थोड़ी ना होगा। ये कब हो रहा था, जब जीएफआर कम होता है, जीएफआर जब कम होता है तब जो है जीजा सेल्स एक्टिवेट होती हैं और रेनिन का सिक्रीशन करती हैं, जिसकी वजह से रेनिन जो है वो फिर जाता है ब्लड में और वहां पर जो है ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजेन को, एंजियोटेंसिन पहले फर्स्ट, देन उसके बाद एंजियोटेंसिन सेकंड में, कन्वर्टिंग एंजाइम आ जाएगा बीच में जो जिक्र नहीं किया है। सेकंड जो होता है वो दो तरीके से एक्ट कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन और एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक, तो ये भी गलत हो गया आपका 190। नेक्स्ट कह रहा है ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब इन ह्यूमंस इज, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है बेटा, ठीक है, ये फर्स्ट वाले पार्ट में भी सेम क्वेश्चन है, कोई नहीं, आंसर तो बताना ही हम लोगों को। तो आंसर क्या था इसमें, ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, क्या बताया था बेटा, सेडल ज्वाइंट, ठीक है, सेडल ज्वाइंट पाया जाता है। ठीक? जबकि आपका जो इसमें नेक्स्ट जो दिया हुआ है कौन सा, ग्लाइडिंग ज्वाइंट दिया हुआ है ना, तो जो ग्लाइडिंग ज्वाइंट है वो बिटवीन कार्पल्स है आपका। कार्टिलेजनस जो हो गया वो वर्टिब्री में हो गया, एडजेसेंट वर्टिब्री में हो गया, और पाइवट जो हो गया वो एटलस और एक्सिस में हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहा है 194, एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन थिन होती है मायोसिन के कंपेयर में, ठीक है बात। हेंस द कॉमनली कॉल्ड थिन, ओए होए ये गड़बड़ हो गया भाई साहब, रिस्पेक्टिवली, है ना, क्योंकि ये जो होती हैं एक्टिन थिनर है ना, तो थिन तो ये वाली होगी ना, यानी कि ये रिवर्स लिख दिया है ना, ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। In the center of each eye band is an elastic fibers, ठीक है ना, called Z line which bisect it, यानी कि ये सेकंड सही, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है when the head of humerus fit into glenoid cavity joint is known as, तो जब head of humerus जो है ग्लिनोइड कैविटी में फिट होता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसे आप क्या कह रहे हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कह देते हैं आप। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन, तो एक्स, एक्स जो है वो आपका है पेराइटल, पेराइटल बोन है, और वाई जो हो गई ये हो गई आपकी फ्रंटल, फ्रंटल।
तो जो है इनमें आइडेंटिफाई, तो एक्स और वाई को आइडेंटिफाई भी करना है और इसके बीच में डायग्राम बताना भी है क्या। तो फ्रंट पैराइटल है एक्स और वाई जो है वो फ्रंटल है, बात सही है। कार्टिलेजनस नहीं, कार्टिलेजनस ज्वाइंट नहीं होगा यहाँ पे, कौन ज्वाइंट होता है, फाइब्रस ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो टेम्पोरल तो है ही नहीं है, ठीक है ना। और ना ये पैराइटल है, ये भी नहीं है इसका। पैराइटल, पैराइटल फ्रंटल फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक, फोर्थ आंसर हो गया इसका, ठीक है ना, इमूवेबल ज्वाइंट होता है। अब कह रहा है इसमें रीजन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, रीजन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक मेमोरी एंड कम्युनिकेशन आर। तो कौन सा एरिया था ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, एसोसिएशन एरिया। कौन सा, एसोसिएशन एरिया जो होता है वो ये फंक्शन जो है ये रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट, है ना, जिसे ईटर के नाम से भी जानते हैं, आई टी ई, सेरिब्रल एक्विडक्ट इज प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज लोकेटेड। तो ये कहां पर लोकेटेड होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। सेरिब्रल एक्विडक्ट कहां पढ़ा है हम लोगों ने, मिड ब्रेन में पढ़ा है। और ये पाए जाते हैं थैलमस, बिटवीन थैलमस एंड पोन्स, बिटवीन थैलमस और पोन्स के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो मिड ब्रेन की हेडिंग उसकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। ये हो गया था सेवन। ये सेकंड लास्ट बेटा, सेकंड लास्ट कह रहा है सोडियम पोटेशियम पंप ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। बताया आपको कि 3Na+ का जो है वो आउटवर्ड होगा और 2K+ का इनवर्ड होगा। 3Na+ आउटवर्ड एंड 2K+ इनटू द एक्सोप्लाज्म। नेक्स्ट आइए, फिगर दिया हुआ है एड्रिनल ग्लैंड का, बाहर वाला जो है वो कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल रीजन हो गया, और ये हो गया आपका मेडुला या मेडुलरी रीजन हो गया, एड्रिनल मेडुला या मेडुलरी रीजन हो गया। तो कह रहा है ए जो है वो एड्रिनल मेडुला है, नहीं, गलत। बी जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, गलत। ए जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ये बात सही है। सिक्रीट्स ग्लूकेगॉन, सिक्रीट्स ग्लूकेगॉन नहीं, ग्लूकेगॉन तो हो गया आपका कहाँ, पेनक्रियास से, ये गलत हो गया आपका, ठीक है ना। फिर कह रहा है बी जो है वो एड्रिनल मेडुला है, सिक्रीट्स कैटेकोलामाइन, जो कि दो थे आपके, है ना, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ आंसर, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।